students. I hope everyone is studying hard and everyone is doing well and keeping fine. So you have already known that we have already means dealing on this geography, resources and development. So we have seen yesterday in the last class development of resources. And we have also seen resource planning, how resource is planned in India or how resource planning is adopted in India. We have seen this. So under this resource planning in India, we have seen 3 points. The most important point. So we have seen first how resource planning is adopted in India. First point, we have seen identification and inventory of resources across the region of the country. So under this point we have seen, हम लोग देखा है कि resources कितना है देश में, अलग अलग जगह में कितना प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना है. इसके बाद इन्वेंट करना है वो रिसोर्सेज को. तो वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सर्वे करने के लिए, रिसोर्सेज का बारे में सर्वे करने के लिए. इसके बाद मैपिंग करना पड़ता है. नेक्स्ट ये मैपिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. मैपिंग भी मीन्स कौन सा रीजन में कौन सा रिसोर्सेज मिलता है, तो मैपिंग. तो इसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. तो कितना क्वालिटी मिलता है, कौन सा क्वालिटी, कितना क्वालिटी का रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज मिलता है, एंड कौन सा क्वांटिटी कितना कीमत से मिल रहा है, कितना बड़ी कीमत से मिल रहा है, कम कीमत से मिल रहा है, उस जगह में रिसोर्सेज उसको मीन सब कुछ एस्टिमेट करना है और मेजर करना है रिसोर्सेज का बारे में. वो नंबर 1 प्रोसेस हम लोग देखा था कल. एंड नंबर 2, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, और प्लानिंग स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत जरूरी है विद एप्रोप्रिएट, हम लोगों को बहुत अच्छा वाला टेक्नोलॉजी और स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप करना होगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट और एक्सट्रैक्ट दिस रिसोर्सेज. हम लोगों को अच्छा स्किल, अच्छा टेक्नोलॉजी और अच्छा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना होगा. You might be worrying that institution means यहाँ कैसा कोई भी रिसोर्सेज को निकालने से पहले हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ता है. मीन्स कौन सा सेक्शन कौन सा वाला काम करेगा, मीन्स वहाँ कौन सा इंस्ट्रक्ट देगा, कौन सुपरवाइज करेगा, ये सब कुछ एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है. तो अच्छा टेक्नोलॉजी और स्किल का बहुत होना जरूरी है. देन नंबर 3, और हम लोगों को जो हम लोगों का प्लानिंग है उसको मैच करना है विद द नेशनल प्लानिंग. जो रीजनल प्लानिंग है, स्टेट प्लानिंग है, उसको मैच करना है विद द नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ. अगर रीजनल और स्टेट का प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग अलग है और नेशनल का अलग है, तो वो रिसोर्सेज को मीन्स अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएगा. वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आएगा. इसलिए थर्ड है, हम लोगों को प्लानिंग को मीन्स मैचिंग करवाना बहुत जरूरी है. कैसा प्लानिंग है इकोनॉमिक रीजनल लेवल में या नेशनल लेवल में, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को मैचिंग करना बहुत जरूरी है नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ. तो यही देखा था हम लोग कल. देन टुडे विल बी डीलिंग ऑन द सेम टॉपिक. India has concentrated efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launch after independence. तो मैंने कल बता दिया था कि इंडिया बहुत सारा एफर्ट डाला है अचीव करने के लिए ये गोल्स को, रिसोर्स प्लानिंग का गोल्स को अचीव करने के लिए. जो हम लोग अभी 3 पॉइंट्स देखा है, इसको अचीव करने के लिए इंडिया ने बहुत एफर्ट्स डाला है राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग फर्स्ट 5-year प्लानिंग अडॉप्ट किया था. दैट इज मैंने बता दिया था 1952 में फर्स्ट 5-year प्लानिंग शुरू हुआ है इंडिया में. उसी दिन से हम लोग ये अचीव करने के लिए
कोशिश कर रहा है हम लोगों का इकोनॉमिक प्लानिंग। दैट इज इंडिया में यही अचीव करने के लिए बहुत मीन्स एफर्ट डाल रहा है इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, ये इकोनॉमिक प्लानिंग को अचीव करने के लिए जो हम लोगों ने 5 इयर्स एडॉप्ट किया है प्लानिंग। और फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग 1952 में शुरू हुआ है। हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था 1947, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ है इन द ईयर 1952। Then let's see. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. तो resources का होना बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। कोई भी रीजन का डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी रीजन में अगर रिसोर्सेज नहीं पाया जाता है तो उस रीजन का डेवलपमेंट होना बहुत मीन्स मुश्किल है। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है कोई भी रीजन का डेवलपमेंट के लिए। But mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। और अगर रिसोर्सेस बहुत कम, mere availability means रिसोर्सेस बहुत कम से पाया जाता है और एब्सेंस होता है वहाँ अच्छा टेक्नोलॉजी का, अगर वहाँ एब्सेंस होता है अच्छा टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन का, ये हम लोगों का डेवलपमेंट का रुकावट बन सकता है। रुकावट मीन्स हम लोगों का डेवलपमेंट को मीन्स हिंडर, एक बड़ा स्टॉपेज बन सकता है हम लोगों का डेवलपमेंट का। क्योंकि अगर किसी भी जगह में रिसोर्सेज बहुत कम से पाया जाता है और इसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी भी मीन्स ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, मीन्स एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है लेकिन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और इंस्टीट्यूशन भी अच्छी तरह से सेटअप नहीं किया है, तो वह हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रुकावट बन सकता है, बहुत बड़ा स्टॉपेज बन सकता है। हिंडर मीन्स बड़ा रुकावट बन सकता है हम लोगों का डेवलपमेंट का। तो इसलिए रिसोर्सेज कम होना से भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन अच्छा होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट। देन देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दिस आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। तो बहुत सारा ऐसा रीजन है हम लोगों का देश में, इंडिया में, कि बहुत सारा ऐसा रीजन है हम लोगों का देश में, इंडिया में, कि जो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में। बिकॉज क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी का कमी है, इसलिए उन लोगों ये रीजन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, टेक्नोलॉजी का कमी है या इंस्टीट्यूशन का कमी है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन मीन्स हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो अच्छी तरह से निकाल सकता है रिसोर्सेज को, जो मीन्स उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, ऐसा स्किल चाहिए हम लोगों को और ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप चाहिए। अगर अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं करता है, टेक्नोलॉजी भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकेगा। तो ऐसा बहुत सारा रीजन है इंडिया में जो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन उन लोगों को गिना जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में बिकॉज ऑफ ये सारा रीजन और ये सारा कमी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन कमी होने की वजह से। देन बट ऑन द contrary, on the other hand, there are some regions which have poor resources based but they are economically developed। और हम लोगों के कंट्री में ऐसा भी रीजन है जो बहुत कम रिसोर्सेस पाया जाता है कुछ रीजन में, लेकिन उन लोगों को इकोनॉमिकली डेवलप में गिना जाता है। कुछ ऐसा स्टेट है जिसमें रिसोर्सेस बहुत कम पाया जाता है, लेकिन उन लोगों को गिना जाता है इकोनॉमिकली डेवलप सेक्शन में।
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकता है कर्नाटका। कर्नाटका में रिसोर्सेस इतना कम पाया जाता है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप है इंडिया में। जैसे कि झारखंड में बहुत रिसोर्सेस पाया जाता है मिनरल्स, लेकिन वो इतना इकोनॉमिकली डेवलप कैटेगरी में नहीं आता है। द मेन रीजन इज हम लोगों के पास इंस्टीट्यूशन और अच्छा टेक्नोलॉजी का बहुत कमी है इंडिया में। देन Can you name some resources rich and economically backward regions? तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। Can you name some resources rich but economically backward regions and some resources poor but economically developed regions? Give reason for such a situation. तो आप लोगों को ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आप लोग कुछ ऐसा रीजन ढूंढो, उसका बारे में थोड़ा जानो। जैसे कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड गिना जाता है, मीन्स बहुत रिसोर्सेज, मीन्स उस रीजन पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड में गिना जाता है। और जो कुछ ऐसा रीजन है जिसमें रिसोर्सेज कम होने के बावजूद उन लोगों को क्यों इकोनॉमिकली डेवलप में गिना जाता है, और रीजन आप लोगों को देना है। देन थोड़ा एक्सपेरिमेंट ऐसा आप लोग कर सकता है। देन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो हिस्ट्री कॉलोनाइजेशन मीन्स आप लोगों को पता है, कॉलोनाइजेशन मीन्स कैप्चरिंग ऑफ वन कंट्री बाय द अनदर कंट्री। मीन्स कॉलोनाइजेशन ऐसा है जिसमें एक देश दूसरा देश को कैप्चर करता है रिसोर्सेज के लिए, अपना फायदेमंद के लिए। तो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन इसी से बिलोंग हुआ है। रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ है दुनिया में, क्योंकि द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस रिच नेचुरल रिसोर्सेज, जो बहुत सारा देश लोगों को अट्रैक्ट किया है, यूरोपियन देश लोगों को अपना कॉलोनीज बनाने के लिए एशिया में और अफ्रीका में। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट किया है रिच रिसोर्सेज। तो इंडिया का कहानी भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि इंग्लैंड लोग क्यों अट्रैक्ट हुआ है इंडिया की तरफ, द मेन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इंग्लैंड लोग बहुत अट्रैक्ट हुआ है इंडिया में। तो ये हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन इसी से शुरू होता है, बिकॉज ऑफ दिस रिच नेचुरल रिसोर्सेज। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वही अट्रैक्ट किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपना कॉलोनीज बनाने के लिए। It was primarily the higher level of technology development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies. तो उन लोगों को मीन्स कॉलोनीज या इन्वेडर कंट्रीज को क्या मदद किया है, क्योंकि इन्वेडर्स कंट्री लोगों को, जैसा कि एग्जांपल हम बता सकता है, जैसा कि स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स, पोर्चुगीज, ये लोग ने बहुत सारा देश को मीन्स बहुत सारा कॉन्टिनेंट में अपना कॉलोनीज बनाया है। वो लोग कैसा बना सका है, बिकॉज ऑफ देयर हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जो वो लोग कॉलोनाइज किया है कंट्रीज को और उन लोगों को मदद किया है ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कॉलोनीज कंट्री का रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में और अपना सुप्रीमेसी, अपना रूल को बढ़ावा देने में और अपना सुप्रीमेसी और अपना कंट्रोल रखने में बहुत बड़ा मदद किया है टेक्नोलॉजी ने इन देशों को। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स लोगों को यही टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद किया है, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा टेक्नोलॉजी था और नेचुरल रिसोर्सेज को वो लोग अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सका है बिकॉज ऑफ देयर गुड टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ वो लोग अपना सुप्रीमेसी भी बरकरार रख सका है कॉलोनीज कंट्री में, और आराम से कंट्रोल रख सका है कॉलोनीज में बिकॉज ऑफ देयर गुड टेक्नोलॉजी।
तो मेन कॉलोनीज कैसा शुरू हुआ है? द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस रिच नेचुरल रिसोर्सेज। अगर इंडिया में रिसोर्सेज नहीं होना से कोई भी देश आके हम लोगों को मीन्स कंट्रोल नहीं करना था या कैप्चर नहीं करना था, कॉलोनीज नहीं बनाना था। लेकिन हम लोग बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, इसीलिए इंग्लैंड लोगों ने आके इंडिया को कैप्चर किया है। और वो जो एडवांस देश है उन लोगों को मीन्स पूरी तरह से इंडिया में सुप्रीमेसी कंट्रोल करने के लिए क्या मदद किया है? टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद किया है, क्योंकि उन लोगों का टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था, इसलिए आराम से जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट आराम से किया है और अपना सुप्रीमेसी भी कंट्रोल भी बरकरार रख सका है, जैसे कि एग्जांपल इंडिया में। देन therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो resources डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, रिसोर्सेस कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में ओनली व्हेन टेक्नोलॉजिकल अच्छा है और इंस्टीट्यूशनल अच्छी तरह से सेटअप करता है, तभी हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ पाएगा। देन India has experienced all these in different phases of colonization. तो इंडिया ये सब कुछ मीन्स फेस कर चुका है, मीन्स इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, अलग अलग फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन में हम लोग ये सारा एक्सपीरियंस कर चुका है इंडिया में। ओके, जैसा कि फर्स्ट इंडिया में कौन आया था बिजनेस पर्पस में? डच अरब ट्रेडर्स, वो लोग आया था इंडिया में बिजनेस पर्पस। इसके बाद फ्रेंच आया है, इसके बाद पोर्चुगीज आया है, इसके बाद ही लास्ट ब्रिटिश आया है इंडिया में। ओके, इसलिए इंडिया बहुत एक्सपीरियंस कर चुका है ये सब इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people. तो इंडिया में जो डेवलपमेंट है इन जनरल और जो रिसोर्सेस डेवलपमेंट है जो पर्टिकुलर में, वो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस को नहीं देखा जाता है, ये सब भी देखा जाता है, टेक्नोलॉजी को भी देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेस का क्वालिटी कैसा है ये भी देखा जाता है, और हम लोगों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, जैसा लोगों ने हिस्टोरिकल मीन्स डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन एक्सपीरियंस किया है, ये सब देखा जाता है इंडिया में। तो इंडिया में ये सब देखा जाता है, तो डेवलपमेंट इन जनरल। देन ओके, तो इंडिया में यही देखा जाता है सब कुछ। डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इन जनरल मीन्स और रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली मीन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों का इंडिया का डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट और जो रिसोर्सेस डेवलपमेंट है वो सिर्फ ये नेचुरल रिसोर्सेस या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस पर डिपेंड नहीं होता है, ये बहुत सारा चीज़ों पर डिपेंड होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है कि टेक्नोलॉजी कैसा टेक्नोलॉजी यूज करें, एडवांस है या नहीं, और ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस पर भी डिपेंड होता है। अगर स्किल ह्यूमन रिसोर्सेस होता है तो अच्छी तरह से रिसोर्सेस को उपयोग कर सकता है। एंड हम लोगों का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, उस पर भी जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उस पर भी निर्भर होता है इंडिया में। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, विल सी टुमारो।
that's all for today. तो in general जैसे मैंने बोला है, in general हम brief में बता दे रहा है again about this topic. तो history colonization वर्ल्ड में क्यों आया है? द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द रिच अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होना से कॉलोनाइजेशन नहीं होना था दुनिया में, क्योंकि रिच नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेन इन्वेडर्स को बहुत अट्रैक्ट किया है. इसीलिए बहुत कॉलोनीज बनाया हुआ है यूरोपियन कंट्रीज ने, जो बहुत एडवांस कंट्री था. उन लोगों ने अफ्रीका में और एशिया में और साउथ अमेरिका में. और देन इसीलिए कॉलोनाइजेशन हुआ है. और ये जो देश है वो लोग उन लोगों को कॉलोनीज बनाने में क्या मदद किया है? उन लोगों को कॉलोनीज बनाने में सबसे मदद किया है टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि उन लोगों का टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था. इसलिए आराम से नेचुरल रिसोर्सेज को, मीन्स कॉलोनी का नेचुरल रिसोर्सेज को आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकता था वो लोग. इसलिए उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी बहुत मदद किया है. और अपना सुप्रीमेसी भी बरकरार रखने में टेक्नोलॉजी बहुत मदद किया है ये कंट्रीज लोगों को. देन और रिसोर्सेस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा जब उन लोगों को एक्कम्पैनिड करेगा भाई, अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ एक्कम्पैनिड करेगा और अच्छा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होगा, तब भी रिसोर्सेस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है. वरना रिसोर्सेस डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है. रिसोर्सेस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है ओनली जब अच्छा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होगा, तब भी रिसोर्सेस अच्छी तरह से डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकेगा. अगर अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है और अच्छा इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है तो डेवलपमेंट में इतना मीन्स वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा. और इंडिया में हम लोग देख सकता है, जैसे कि मैंने बार बार रिपीटेशन, इंडिया बहुत एक्सपीरियंस कर चुका है ये डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन. हम लोग बहुत एक्सपीरियंस किया है इंडिया में, डिफरेंट फेज, अलग अलग फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन एक्सपीरियंस किया है. जैसे मैंने बताया है, फर्स्ट आया है डच पीपल, इसके बाद पोर्चुगीज आया है, इसके बाद फ्रेंच आया है, लास्ट ब्रिटिश आया है. इसके बाद ब्रिटिश ने पूरा अपना सुप्रीमेसी इंडिया में कंट्रोल किया है. और ब्रिटिश लोगों ने हम लोग ऐसा ही डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन एक्सपीरियंस किया है इंडिया में. और इंडिया में डेवलपमेंट इन जनरल कॉन्सेप्ट और रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट does not only imply the availability of resources. इंडिया में जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है इन जनरल और जो रिसोर्स डेवलपमेंट है इन पर्टिकुलर, ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं होता है. ये इंडिया में ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अकेले में निर्भर नहीं होता है. ये निर्भर होता है बहुत सारा चीज पर. ये निर्भर होता है कि टेक्नोलॉजी कैसा यूज कर रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एडवांस है या नहीं, एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस की हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्सेस स्किल है या नहीं, इस पर निर्भर होता है. एंड हम लोगों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और हम लोगों ने कैसा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस किया है, इस पर निर्भर है इंडिया में. तो ओनली दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, thank you very much. If you have any question, you can ask. I hope you'll enjoy the video. Thank you.